आज हम सोशल साइंस में लेसन 11 इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रीडिंग करेंगे। व्हाट इज द मीन्ड बाय इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब आर्थिक विकास का क्या अर्थ है। व्हाट इज द रोल ऑफ एग्रीकल्चरल इन इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब आर्थिक विकास में कृषि का क्या महत्व है। व्हाट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मतलब आर्थिक विकास क्या है। What are our major economic problems, मतलब हमारी प्रमुख आर्थिक समस्याएं कौन कौन सी हैं। In our daily life we see people going to work. Some of them go to agricultural fields, factories, different civil services, education, health, sanitation, transportation, security, etc. Some have their independent business and industries. The above of works they earn income. मतलब बच्चों, हमने दैनिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी काम पर जाते देखा है। कुछ व्यक्ति खेतों में काम करते हैं, कारखानों में काम करते हैं तथा विभिन्न नागरिक सेवाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, यातायात, सुरक्षा एवं उद्योग व्यापार में काम करते हैं। इन कार्यों को करने में उन्हें आय मिलती है। इस आय से प्रत्येक व्यक्ति जरूरी चीजें खरीदते हैं। Is added the total income will be known as national income, and if divided by the population then the result will be known as per capita income. यदि देश के सभी व्यक्तियों की आय को जोड़ दिया जाए तो प्राप्त योगफल को राष्ट्रीय आय कहेंगे तथा इसे देश की जनसंख्या से भाग दिया जाए तो प्राप्त भागफल को देश की प्रति व्यक्ति आय कहेंगे। पर कैपिटा इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, मतलब प्रति व्यक्ति आय इक्वल टू राष्ट्रीय आय अपॉन देश की जनसंख्या। On the basis of this national income or per capita income, India, Pakistan, China and Nepal have been declared developing countries, and the US, Japan, Singapore and Britain are known as developed countries. मतलब राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल आदि देश विकासशील हैं तथा अमेरिका, जापान, सिंगापुर, ब्रिटेन आदि विकसित देश कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, मतलब आर्थिक कृषि विकास। एग्रीकल्चर इज द बेस ऑफ इंडियन इकोनॉमिक, मतलब कृषि भारत की आर्थिक व्यवस्था का आधार है। प्लांटेशन, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चर। कृषि के अंतर्गत खेतीबाड़ी, पशुपालन, वानिकी, मछली पालन आदि भी शामिल है। कृषि की दृष्टि से भारत में विविधता है। अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब कृषि का महत्व। अ बेस्ट पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर इन इंडिया, मतलब हमारे देश की बड़ी जनसंख्या कृषि का कार्य करती है। द फ्यू टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब इसके प्रमुख प्रकार हैं। फर्स्ट में देखेंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मतलब आत्मनिर्वाह कृषि। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, मतलब स्थानांतरी कृषि। थर्ड में देखेंगे प्लांटेशन एग्रीकल्चर, मतलब रोपण कृषि। फोर्थ में देखेंगे इंटेंसिव एग्रीकल्चर, मतलब होता है गहन कृषि। टुडे वी आर सेकेंड टू चाइना इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड व्हीट, मतलब आज हम चावल व गेहूं के उत्पादन में चीन के बाद दूसरे प्रमुख स्थान पर हैं। अब हम पढ़ते हैं खरीफ क्रॉप्स। These crops is sown in the months of June, July and harvesting is done in September, October. Rice,
maize, millet and cotton are main खरीफ क्रॉप्स। मतलब खरीफ की क्रॉप्स है जून जुलाई में बोई जाती है तथा सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। ये है धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, ये खरीफ की फसलें हैं। अब हम पढ़ते हैं बच्चों रबी क्रॉप्स। दिस क्रॉप्स इज सोन इन द मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर एंड हार्वेस्टिंग इज डन इन मार्च अप्रैल। वीट, barley, gram, mustard and oil seeds are main रबी क्रॉप्स। मतलब रबी की जो क्रॉप्स होती है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काटी जाती है। इनमें प्रमुख है गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मसूर व अलसी रबी की मेन क्रॉप्स हैं। केस क्रॉप्स, द क्रॉप्स यूज्ड एज फ्यू raw material. The crops used as raw material in industry is called case crops. Soybean, cotton, groundnut, tea, coffee, jute and oil seeds are main case crops. मतलब जो फसलें उद्योगों में कच्चे माल के रूप में उपयोग की जाती है उसे केस क्रॉप्स कहते हैं। इन फसलों में मुख्य हैं सोयाबीन, कपास, मूंगफली, चाय, कॉफ़ी एक्सेट्रा।